सच में करना चाहते हैं तो दोबारा पार्टिसिपेंट की संख्या 100 जरूर होना चाहिए। होगा? चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को हम समझाना चाहेंगे कि देखिए, एक जो स्टूडेंट होता है ना, वो जब उसका एग्जाम आता है तो जानती हैं वो क्या करता है, वो पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, यानी वो पढ़ाई के प्रति अपने आप को क्या कर देता है, समर्पण कर देता है। दिन रात पढ़ाई 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 में लगा रहता है। तो एक जो स्टूडेंट होता है कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। जो हाउस वाइफ है कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्या करती है, अपने घर परिवार के लिए क्या कर देती है, समर्पित कर देती है। देखती है शादी के बाद तो क्या करती है, खाना बनाती है, खाती है, खिलाती है, पिलाती है, अपने परिवार को देखती है, अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। यानी वो अपने आप को क्या करती है, अपने आप को अपने परिवार के प्रति समर्पण कर देती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप प्रभु जी, अगर आप इस संस्था से जुड़ी है, अगर आप इस संस्था में ज्वाइनिंग की है, तो आपका मकसद क्या होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हम अपने आप को पूरे दिल से, पूरे जान लगा करके अपने आप को इस डीसीपीएल में समर्पण कर देंगे, इस डीसीपीएल में समर्पण कर देंगे। छोटा सा आपको बताना चाहेंगे, आप लोगों ने सभी लोग हनुमान जी का नाम सुना होगा और आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है, सभी लोग को पता है, ठीक है। तो जो हनुमान जी है ना, अपने आप को श्री रामचंद्र के प्रति क्या किया था, क्या किए थे, समर्पण कर दिए थे। जब श्री राम जी ने कहा कि हनुमान आपको क्या करना है, माता सीता का पता लगाना है, तो उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने इनकार किया? नहीं प्रभु, हमसे नहीं होगा। उन्होंने प्रण लिया, उन्होंने ठान लिया कि जी प्रभु आपकी बात हमारे लिए पत्थर का लकीर है, हम माता सीता का पता लगाएंगे। और उन्होंने क्या किया, 7 समंदर पार करके माता सीता का पता लगाया। तो समर्पण का अर्थ ये होता है प्रभु जी कि हम अपने आप को अपने गुरु के प्रति क्या कर दे, समर्पण कर दे। यानी हमारा जो गुरु बोल रहा है कि आपको इस मार्ग पे चलना है, तो हमें क्या करना है, बिना बेहिचक, यानी बिना कुछ सोचे समझे उस मार्ग पे चलना है। ये नहीं कि गुरु हमारा बोल रहा है कि आपको लेफ्ट चलना है और हम राइट चल रहे हैं, ऐसे कभी आप नहीं पा सकते सफलता को। एक बात बताइए, अगर हम लोग कहीं क्लास करने जाते हैं तो जो हमारे वहाँ के टीचर होते हैं कहीं ना कहीं वो भी हमारे गुरु होते हैं ना। तो वो जो हमें मार्ग बताते हैं हम उसी मार्ग पे चलते हैं ना, और उस मार्ग पे चल के हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलते हैं। यानी जो हमारा एग्जाम होता है हम उसको पास करते हैं। लेकिन वही देखिएगा, वहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गुरु की बात को फॉलो नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, फेल होते हैं अपने मकसद में, वो नाकामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर प्रभु जी हम आप सभी देवियों से यही बताना चाहेंगे, अगर आप अपना नाम पहचान अलग बनाना चाहती हैं, आप खुद को अपने, जो आप जिस इलाके की हैं, आप जिस गांव से हैं, जिस मोहल्ले से आप बिलोंग करती हैं, अगर आप चाहती हैं कि हम अलग बने, उन सभी लड़कियों से अलग दिखे, हमारा नाम पहचान अलग हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इस डीसीपीएल में समर्पण करना पड़ेगा। जब तक नहीं करिएगा तब तक आपको दुनिया नहीं जानेगी। छोटा सा यहाँ पे और हम बताते हैं कैसे समर्पण करना है आपको। ये तो हमने आपको बताया कि समर्पण करने से पहले आप अपने सोच को बदलिए। जैसे ही आप अपने सोच को बदलिएगा, आप क्या कीजिएगा, अपने आप को आप ऑटोमेटिक समर्पण कर दीजिएगा, वहां पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी ने महर्षि पाणिनि का नाम सुना होगा, जो हमारी देवियां पढ़ाई करती हैं, वो पता है संस्कृत के रचना कौन कर किए हैं, पाणिनि किए हैं। जानती हैं, जब वो गुरुकुल में गए थे ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पहले आज स्कूल चल रहा है, आज हमारे जमाने में स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, लेकिन पहले का जो जमाना था वहाँ पे क्या होता था, गुरुकुल में जाते थे लोग गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जब वो गुरुकुल में गए ना, तो वो बहुत छोटे व्यक्ति थे। जब वो छोटे थे ना, तो वो जब गुरुकुल में गए ज्ञान लेने के लिए, तो जहाँ सारे बच्चे पढ़ाई करते थे ना, वही पढ़ाई वो भी करते थे। लेकिन देखिए, जब पढ़ाई करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुरु की बात को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, अपनी माइंड में सेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 10 बार भी समझाओ उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता है। हमारी हथेली की 5 उंगली बराबर है नहीं है। इससे पता चलता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर किसी का सोच अलग अलग होता है। तो जब वो गुरुकुल में गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो पहले के जमाने में ना जो पेड़ होता था, पेड़ के नीचे बैठ करके शिक्षा ग्रहण किया जाता था।
आप लोगों ने रामायण देखा होगा तो उसमें देखे होंगे कि जो श्री रामचंद्र जी थे, जो चारों भाई थे, वो शिक्षा कहाँ ग्रहण किए थे? लोग पेड़ के नीचे गुरुकुल में जाकर के। ठीक उसी प्रकार वो भी क्या किए थे? गुरुकुल में गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वहां पे तो बहुत सारे बच्चे थे, वहां पे बहुत सारे बच्चे थे। जब गुरुदेव समझा रहे थे ना उनको, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे थे, सब समझ जाते थे, लेकिन ये जो थे ना महर्षि पाणिनि, उनको समझ में नहीं आता था। तो होता है ना कि समझाते समझाते कोई व्यक्ति थक जाता है, तो वैसे ठीक उसी प्रकार उनके गुरु एक दिन थक गए और बोले ना कि बेटा तुम वापस घर लौट जाओ, शिक्षा ग्रहण करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वो छोटा जो बच्चे थे, अभी तो छोटे थे, उन्होंने प्यारा सा जवाब दिया, गुरुदेव हमें इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा उनकी हथेली देखिए, यह हमारा जो हथेली होता है, आप सभी लोग किसी बाबा से दिखाते होंगे कि बाबा हमारे नसीब में देखिए क्या है क्या नहीं, हर कोई अपना अपना हाथ दिखाता है। ठीक उसी प्रकार वो भी बच्चा क्या किए, बोले कि गुरुदेव आप हमारी हाथ की रेखा देख के बताइए, क्या हमारे हाथ की रेखा में विद्या का कोई प्राप्ति नहीं है? तो उन्होंने उनका हाथ दिखा और बोला कि नहीं बेटा, तुम्हारे हथेली में विद्या की ऐसी कोई रेखा नहीं है। तो उन्होंने बताया कैसे, आप हमको बताइए। तो वो जो उसमें जो तेज बच्चा था उनको सामने लाए और बोले कि देखो बेटा, इसके हाथ में क्या है, ये रेखा है जो विद्या की रेखा है। म्यूट कर ले प्रभु। और एक उनका हाथ रखे, यानी दोनों का हाथ देखे और बोले कि ये आपके हाथ में ये रेखा नहीं है। तो वो किचन में गए, जहाँ पे खाना बनता है, रसोई में गए, एक चाकू लिए और चाकू लेकर के वैसे ही रेखा अपनी हाथ में खींच डाले। वैसे ही रेखा क्या किए थे, अपनी हथेली पर खींच डाले और गुरुजी के पास आए, बोले गुरुजी हमारे भी हाथ में वो रेखा है। तो जो गुरुदेव थे ना, वो देखे ना तो उनकी आंखों से आंसू आने लगा, उनके आंखों से आंसू आने लगा, वो रोने लगे। वो क्या किए, उन छोटे बच्चे को गले से लगा दिया और गले से लगा करके वो बोला कि बेटा तुम्हारे भी नसीब में वो रेखा है, तुम्हारे भी नसीब में वो रेखा है, विद्या की जो रेखा होती है वो है, तुम भी आगे जा करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, तुम्हें इस जीवन में महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, अपने गुरु की बात को सुना, उन्होंने अपनी गुरु की बात को सुना समझा और वो क्या किए, उस दिन से पढ़ाई में लगे और लग करके जानती हैं इतने महान व्यक्ति बने, वो संस्कृत के रचनाकार बने, जिनको बोलते हैं पाणिनि। ये होता है प्रभु जी समर्पण। तो उन्होंने क्या किया था, शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पण किया था, उन्होंने शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पण किया था। तो जब वो समर्पण किए तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में उनका नाम तो लिया जाता है ना। आज पूरी दुनिया जानती है, जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा जानता है उनको, छोटा छोटा बच्चा जानता है, हनुमान जी को छोटा छोटा बच्चा जानता है। क्यों जानता है? कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को समर्पण किया था, उन्होंने अपने आप को समर्पण किया था अपने गुरु के प्रति, तब जाकर के उन्हें पूरी दुनिया जानती है। ठीक उसी प्रकार